दोस्तों, आगरा के ताजमहल को भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था, जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। क्या वो तेजो महल या तेजो महालय है? दोस्तों, क्या हुआ था जब 370 साल बाद ताजमहल के दरवाजे खोले गए, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। क्या दिखा ताजमहल के उन बंद दरवाजों में? क्या सच में ताजमहल एक शिव मंदिर है? दोस्तों, क्या है ताजमहल के उन 22 कमरों का रहस्य? क्या मिला उन बंद कमरों में? और आखिर क्यों इन 22 कमरों को इतने सालों से बंद रखा गया है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इसका समापन 1652 में हुआ। दोस्तों, लेकिन एक दावा यह भी किया जाता है कि 1252 में जब परमादिदेव ने आगरा में 2 भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था, एक वैष्णो मंदिर था और एक शिव मंदिर था, उसे राजा परमादिदेव ने बर्फ के समान तैयार करवाया था, जिसका नाम तेजो महालय दिया गया था। सन 1632 में इस जगह को जयपुर के महाराजा जयसिंह के कब्जे में थी, जिस पर शाहजहां ने कब्जा करके उसी के अवशेषों पर ताजमहल का निर्माण करवाया था। इस घटना के 370 साल बाद जयपुर के एक परिवार ने इसकी याचिका कोर्ट में दर्ज कराई थी। वह राजा जयसिंह के वंशज हैं। जिस जगह पर ताजमहल बना है वह उनकी पुश्तैनी धरोहर है। उनके पास कुछ ऐसे सबूत थे। जिस जमीन पर ताजमहल बना हुआ है वह राजा जयसिंह की ही थी। जब यह खबर लोगों में फैल गई तो लोग ताजमहल को तेजो महल कहने लगे। इसके अंदर एक शिवलिंग स्थित है। दोस्तों, जब एक विनय नामक इंसान ने इस खबर को सुना तो वह उत्साहित होकर इस राज को जानने के लिए जयपुर से तुरंत आगरा के लिए रवाना हो गया। और जब वह ताजमहल के अंदर कैमरा लेकर जाने लगा तो कुछ लोगों ने उसका कैमरा छीनकर बाहर ही रखवा लिया, क्योंकि विनय को लग रहा था कि पौराणिक काल की शिवलिंग आज भी यहाँ मौजूद है। लेकिन उसने पुलिस वालों को चकमा देकर ताजमहल के अंदर घुस गया। विनय ने ताजमहल के अंदर का नजारा जो देखा, उसे देखकर वह हैरान हो गया। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी बनी हुई थी वह साफ साफ जाहिर कर रही थी कि यहाँ पहले ही एक शिव मंदिर हुआ करता था और इस दीवारों पर भगवान शिव और उनके शिवलिंग की प्रतिमा साफ साफ देखी जा सकती थी और ताजमहल की दीवारों पर ओम लिखा हुआ था। जब विनय ताजमहल के और अंदर गया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। दोस्तों, ऐसा तर्क दिया जाता है कि कुआं मंदिरों में होता है, कब्रों में नहीं। विनय जब आगे बढ़ा तो उसने एक संगमरमर की एक जाली देखी, जिसके ऊपर 108 कलश बने हुए थे। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में भी 108 कलश होते हैं। ताजमहल एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया है। यह सभी सबूत जाहिर कर रहे थे कि वह ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। जब विनय ताजमहल के पिछले भाग में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ 22 कमरे बने हुए थे। वह तुरंत समझ गया कि ताजमहल एक शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है और विनय ने तुरंत वहाँ रखा एक पत्थर उठाया और उसी क्षण ताले को तोड़ दिया। जब वह उस कमरे में गया तो वह कमरा बहुत बड़ा था और उसने जब ध्यान से देखा तो वह हिंदू धर्म के देवी देवता और भगवान शिव की शिवलिंग दिखाई दी। दोस्तों, वह शिवलिंग बड़ी ही भव्य थी। जब विनय ने किसी के आने की आवाज सुनी और वह डर गया और वह तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन विनय से एक बड़ी भूल हो गई, क्योंकि वह अंदर कैमरा ले जाना भूल गया था और उसने बाहर जाकर यह बातें सबको बताई। लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास ना कोई फोटो थी ना कोई वीडियो थी। दोस्तों, फिर जब ताजमहल 1953 में बनकर तैयार हुआ तो औरंगजेब इससे 1 साल पहले इसके जर्जर होने की बात क्यों कर रहे थे? इससे इस बात की संभावना बढ़ सकती है कि ताजमहल किसी पुरानी इमारत पर ही बनाया गया है। वैसे इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी मौजूद नहीं है। दोस्तों, इन कमरों पर कब ताला लगाया गया था और आखिरी बार इन्हें कब खोला गया था? कुछ मीडिया रिपोर्ट
रिपोर्ट्स में दावा है कि वर्ष 1934 में निरीक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये ताले खुलवाए थे, लेकिन बाद में इन्हें फिर कभी नहीं खोला गया। हालांकि आज जो हम ताजमहल की तस्वीरें देखते हैं उसके मुताबिक ताजमहल का जो मुख्य हिस्सा है और जो बाहर की दीवारें हैं और उन पर कई तरह की आकृतियां, चित्रकारी, फूल अंकित किए गए हैं। इनमें कमल का फूल है, त्रिशूल है, नारियल है और आम के पेड़ की पत्तियां भी हैं और इस पर बनी हुई हैं जो हिंदू वास्तुकला को दर्शाती हैं। इसके अलावा ताजमहल के गुम्बद जो कि शिखर हैं उसमें नारियल, कमल का फूल और कलश की रूपरेखा साफ दिखाई देती है, जिससे ताजमहल के मूल निर्माण के बारे में भी पता चलता है। ये बात सही है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में 1631 से 1653 के बीच ताजमहल का निर्माण करवाया था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस जगह पर ताजमहल बनवाया गया वहाँ पहले से एक ढांचा मौजूद था। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।